नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आपको दिख रहा है आज ये जो एक बिग न्यूज़ आपको नज़र आ रही है कि जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है, दिल्ली का यूपीएससी की तैयारी कराने वाला सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर माना जा रहा है। और इस कोचिंग सेंटर को फिजिक्स वाला अलख पांडे फिजिक्स वाला जो है इसको एक्वायर करने जा रहा है। नज़र आ रहा है आपको बिकने वाला है दृष्टि आईएएस। इन सारी चीज़ों में जो भी न्यूज़ सोशल मीडिया पर चल रही है इसमें क्या सच्चाई है, वो सारी चीज़ें बेसिक से आज हम डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि लगभग 2,500 से 3 करोड़ की डीलिंग होने जा रही है। और बोला जा रहा है इफ फाइनलाइज द डील एस्टिमेट एट, यानी 2,500 से 3,000 करोड़ वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विजिशंस इन इंडियाज एडटेक सेक्टर इन रिसेंट ईयर्स। इसका मतलब अगर ये डील होने जा रही है तो इंडिया के एडटेक सेक्टर में यह सबसे बड़ी डील है। 2,500 से 3,000 करोड़ की डील। तो इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में एक दृष्टि आईएएस कोचिंग को पीडब्ल्यू एक्वायर कर रहा है? दृष्टि आईएएस के जो फाउंडर हैं, साबरी लोग इसके बारे में फेमिलियर हैं, कौन है? ये हैं आपके विकास दिव्यकीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति सर, ये जो टीचर हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। इतना नॉलेजेबल पर्सन है ये। और आप जानते ही हैं इनके बारे में। ऑलरेडी ये सेलेक्टेड हैं यूपीएससी में, उसके बाद अपना करियर इन्होंने चेंज किया और आज लाखों लोगों के जीवन को इन्होंने उजागर किया एजुकेशन के फील्ड में। ये इतना विवेकशील व्यक्ति हैं और उसके बावजूद क्या उनके साथ ये डील होने जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए, दृष्टि आईएएस के बारे में पहले हम समझते हैं कि दृष्टि आईएएस कोचिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं, दृष्टि आईएएस एक कोचिंग सेंटर है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए जाना जाता है, उनकी तैयारी के लिए जाना जाता है। और ये 1999 में विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा इसको ओपन किया गया। विकास दिव्यकीर्ति सर के द्वारा इसको ओपन किया गया था 1999 में। ओके। और ये जो कोचिंग सेंटर है, इसके कई सारे ब्रांचेस भी हैं। ये कोचिंग सेंटर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए जाना जाता है, प्रिपरेशन कराता है। और ये ऑफलाइन और क्लासरूम कोर्स दोनों ही कराता है, यानी कि ऑनलाइन भी कराता है, ऑफलाइन भी कराता है। ठीक है। और बात करें ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, अगर दृष्टि आईएएस का जो रेवेन्यू है वो कितना है, तो टोटल 2024 की अगर बात करें तो 405 करोड़ रेवेन्यू है टोटल। जिसमें से सारे टैक्स को काट देते हैं, टैक्स को हटा करके 90 करोड़ का प्रॉफिट है। ये आपका प्रॉफिट है दृष्टि आईएएस का। ये 2024 का रेवेन्यू डाटा है आपका। तो एक अच्छा खासा इनकम ये कोचिंग सेंटर करता है। इसके बाद अगर बात करें पीडब्ल्यू के बारे में, तो पीडब्ल्यू क्या है? ये 2000 यानी 2014 में ये स्टार्टिंग किया गया था अलख पांडे सर द्वारा। अलख पांडे। अब ये जो कोचिंग सेंटर है ये आईआईटी, जेई मेंस और जेई एडवांस और नीट के लिए जाना जाता है। इस कोचिंग ने एजुकेशन के फील्ड में एक क्रांति भी लेके आई है। पीडब्ल्यू ने बहुत ही सस्ता एजुकेशन किया है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासरूम दोनों ही इन्होंने हाइब्रिड क्लासरूम भी प्रोवाइड किए हैं। तो ये जो पीडब्ल्यू है ये भी एक अच्छा खासा कोचिंग सेंटर है। और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी, पिछली साल अनाउंसमेंट हो भी गया है कि ये यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। और यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है वो आपको बता दूं, जिसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ का होता है। यानी जो कंपनी 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं। अब बात करें इसके रेवेन्यू की, ईटी की रिपोर्ट्स के अनुसार इसका रेवेन्यू कितना है टोटल, तो 2023 में लगभग 744 करोड़ इसका रेवेन्यू था। और वही 2014 में 24 में बढ़ कर के
1940 1940 करोड़ हो गया, लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, वहीं इसकी बात करें लॉसेस की, तो इसमें जो लॉसेस हुए हैं, इसका पहले लॉस जो था 23 में 84 करोड़ था, और इस बार 2024 में जो इसका लॉस है वो लगभग 13 टाइम्स। अब 13 टाइम्स कितना होगा, 1100 समथिंग, 1100 समथिंग है। ठीक है, 1100 करोड़ से भी प्लस है, इतना इसका लॉस है। वहीं बात करें, ये जो रिपोर्ट चल रही है अभी, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट फ्रंट पेज पर दिखाया, ये जो रिपोर्ट है इसमें कितनी सच्चाई है, अभी दोनों कोचिंग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, दोनों की बात क्या सच्चाई है आगे चल के देखते हैं। एसटी आईएएस के जो सीईओ हैं, विवेक तिवारी उनका नाम है, वो भी एक यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट है। विवेक तिवारी की बात करें तो उन्होंने एक बयान दिया है इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग। पहली बात तो यह है, उन्होंने बताया है कि इस तरीके का कोई भी डीलिंग नहीं चल रही है, आधिकारिक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है, ना ही अलग पांडे द्वारा जो हमारे पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं उनके द्वारा, ना ही दृष्टि के सीईओ या दृष्टि के जो फाउंडर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, दोनों की तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक अफवाह के तौर में हाईलाइट की जा रही है। मैं बता दूं, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से क्रिएट हुई, इसके पीछे एक लॉजिक है, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई दूसरे फील्ड में है। वो क्या है, विकास दिव्यकीर्ति सर का मानना है यूपीएससी या स्टेट बीसीएस या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाला फील्ड भी बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन एक अगर भारत के में एजुकेशन क्रांति को और अच्छे से बढ़ाया जाए और सरल किया जाए, सहज तरीके से बच्चे उसको ले सकें, प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए उनका टारगेट है एक यूनिवर्सिटी बनाने का। ये विकास दिव्यकीर्ति सर का टारगेट है, वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा। 12th के बाद सारे बच्चे लगभग बीए बीएससी बीकॉम ये सारी डिग्रियां लेते हैं, उसके लिए उनका टारगेट है, और उसको पूरा करने के लिए उनको किसी पार्टनर की आवश्यकता है जिसके पास एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो, या उसके पास अच्छे खासी स्टूडेंट्स हो। तो उस चीज को लेकर के जो विकास दिव्यकीर्ति सर हैं उनका डिस्कशन कुछ हुआ पीडब्ल्यू के बारे में, क्योंकि पीडब्ल्यू के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत है इस टाइम। ये जो डिस्कशन हुआ है इसकी फेक न्यूज बना करके ये डाल दिया गया है कि दृष्टि आईएएस को फिजिक्स वाला खरीद रहा है, एक्वायर करने जा रहा है 2,500 से 3,000 करोड़ में। ये सब कुछ बिल्कुल फेक है, ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, ना कोई आधिकारिक कोई भी बयानबाजी की गई है, ना अलग पांडे सर के द्वारा, ना विकास देवकीर्ति सर के द्वारा, ना ही दृष्टि के जो सीईओ हैं वर्तमान विवेक तिवारी जी जो है उनके द्वारा भी ऐसा कोई बयानबाजी नहीं की गई है। तो ये जो भी आपके सामने न्यूज चल रही है, ऐसा जो न्यूज आपको दिखाया जा रहा है, इस टाइप का कोई भी घटना नहीं घटने वाली है, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं आपस में, अब विकास दिव्यकीर्ति सर का जो लेवल है, आप जानते हैं इस चीज को, पॉलिटिक्स से भी वो दूर रहते हैं, कभी पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। और अलग पांडे सर का भी आप जानते हैं, उनको एजुकेशन से ही मतलब है, बाकी किसी चीज से नहीं है। हालांकि एक्वायर करने वाली चीजें हो सकती हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स जब छोटे कोचिंग सेंटर्स को एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन विकास दिव्यकीर्ति सर की जो दृष्टि आईएएस कोचिंग है, ये अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है। रेवेन्यू को आप छोड़ दीजिए, साइड में कर दीजिए, लेकिन का जो नाम है और उस व्यक्ति की जो मेहनत है, ये जो दिव्यकीर्ति सर हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करके इस इंस्टीट्यूशन को इतना बड़ा किया, कि मेहनत को देखिए उन्होंने कितनी मेहनत करी। इतनी आसानी से दिव्यकीर्ति सर इन चीज़ों को या इस चीज़ में पढ़ने वाले नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत विद्वान हैं वो, इन सारी चीज़ों को बारीकी से समझते हैं। ये सारी फेक न्यूज़ है, ये सब फेक है, ये सब र्यूमर चल रहा है आपका, फेक न्यूज़ है आपकी। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके की कोई भी डील नहीं हुई है, ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आने वाले समय में अगर इस टाइप का कोई भी बयानबाजी होगी तो उसकी हम आधिकारिक जानकारी के तौर पर ही आपके सामने वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।